उन्होंने जो कार्य किया है वो खुद ही घृणित कार्य किए थे। उस समय कोई भी महिला सुरक्षित नहीं थी। जब भी कोई महिला के पति अगर बाहर जाते थे तो सबको ये मन में डर पैदा हुआ था कि पता नहीं सुरक्षित पहुंचेंगे कि नहीं। नमस्कार, हम इस वक्त मौजूद हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल के मैदान पे। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रैली को एड्रेस किया, जिसमें वाराणसी की 8 विधानसभाओं के अलावा पूर्वांचल की कुल 9 जिलों की 54 सीटों से भाजपा के तमाम कार्यकर्ता आए थे। हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी वाराणसी की महानगर की उपाध्यक्ष गीता शास्त्री जी। हम उनसे जानेंगे कि इस रैली में उनको क्या लगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को में वो क्या देखती हैं। आपको मैम क्या पसंद आता है मोदी जी में जो यहाँ तक चली आई? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे एक सबसे बड़ा ओजस्वी और तेजस्वी हैं, जो सोच पूछ करके सारे कार्यक्रमों को रूपरेखा तैयार करते हैं। जब से हमारे वाराणसी में सांसद हुए हैं, यहाँ के सांसद, यहाँ की जनता ने उनको सांसद बनाया और सांसद बनते ही पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और उनके नेतृत्व में आज ये कंडीशन है कि पूरे देश के जो भी प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो विदेश के हों, कहीं के भी हों, उनसे सलाह लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हर बातों को सोच समझ करके कार्य करते हैं, जिसके कारण ये देश विश्व गुरु के श्रेणी में आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का पर्चा जो है उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। कार्यकर्ता यहाँ उत्साहित हैं, यहाँ भारी मतों से जीतेंगे। और इस बार जैसे रोजगार की बातें आ रही हैं, तो ऐसे तो उन्होंने बहुत से रोजगार, इसके पहले जो भी अखिलेश जी हों चाहे प्रियंका जी हों, उन्होंने जो कहा है कि उन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया या इस तरह से बातें कहते, लेकिन उन्होंने अपने उसमें झांक करके नहीं देखा कि उन्होंने इस तरह से खाही देश में वो कर दिया था कि जिसको पाटते पाटते अभी तक आए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मंत्री जी जैसा व्यक्ति था जो कि सभी क्षेत्रों में उन्होंने विकास का गंगा बहाया है। अखिलेश यादव ये बोलते हैं कि जब जब चुनाव आता है बीजेपी धर्म का चश्मा लगा लेती है, हिंदू मुस्लिम करती है। तमाम वो दावे, वो आरोप लगाते हैं बीजेपी पर, मसलन प्रधानमंत्री जी पे भी आरोप लगाते हैं। और अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो क्या ये हिंदू मुस्लिम का तुष्टीकरण क्या मानती हैं? पुरानी कार्यकर्ता हैं, कौन करता है? नहीं, हिंदू, हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू मुस्लिम का तुष्टीकरण नहीं करते हैं। और ये अखिलेश यादव जी का आरोप एकदम निराधार है। उनकी खुद की ज़मीन नहीं है। उन्होंने जो कार्य किया है वो खुद ही घृणित कार्य किए थे। उस समय कोई भी महिला सुरक्षित नहीं थी। जब भी कोई महिला के पति अगर बाहर जाते थे तो सबको ये मन में डर पैदा हुआ था कि पता नहीं सुरक्षित पहुंचेंगे कि नहीं। लेकिन आज के डेट में हमारे प्रधानमंत्री जी का जब से राज्य हुआ है 2014 से, हर महिलाएं निर्भीक होकर के बाहर निकल रही हैं। बच्चे अपना स्कूलों में जा रहे हैं, कहीं किसी तरह से परेशानियां नहीं है। हर वो कहते हैं मैम कि जो बीजेपी सरकार जो है रोजगार के मुद्दे पे, चाहे महिलाओं के लिए रोजगार हो या युवाओं के लिए, इस पे फेल रही है। और तमाम वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी सरकार ने रोजगार नहीं दिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया। कोरोना में भी कह रहे थे कि गंगा में लाशें बह रही हैं। तमाम वो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट नहीं हुआ, ये सरकार हर जगह फेल्योर है। बाबा को कहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि ये ठोको वाली सरकार है, ठोको नीति बार बार कहते हैं कि ठोक दो, कोई भी हो उसको ठोक दो। क्या इस पे बोलना है? नहीं, देखिए, बाबा जी के जो बात कह रहे हैं वो निश्चित रूप से एक सशक्त हमारे देश के, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनका जो भी आर्डर होता है वो सही होता है। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश के लिए इसी तरह से मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। इसके पूर्व में चाहे वो अखिलेश यादव जी हों चाहे मायावती हों, जो भी राज्य किया है वो उन्होंने ये ठोको और मारो का काम किया है, चोरी चमारी का काम किया है। इन्होंने तो एकदम स्वच्छ और स्वस्थ और समृद्ध सरकार और देश बनाने के लिए जो कार्य करना चाहिए वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों ने मिल करके एक कार्य किया है। बहुत ही कार्य उनका सराहनीय। हर बच्चा बोल रहा है कि ऐसे ही प्रधानमंत्री चाहिए और ऐसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहिए। डिम्पल यादव, प्रियंका गांधी, बहन कुमारी मायावती जी, तमाम ये महिला लीडर घूम रही हैं स्टेट में, उत्तर प्रदेश में। और ये लोग, सब लोग ये आरोप लगा रही बीजेपी पे कि इसने महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। आपका क्या मानना है? महिलाओं के लिए बेहतर विकास कार्य हुए, उनके लिए बेहतर अवसर मिले 5 साल में? अरे, उन लोग धृतराष्ट्र हो गए हैं, उनके आँख से दिखाई नहीं दे रहा है।
उनको ये समझना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए जो आधार बनाया है, आज तक ये नहीं देखा जाता था कि मकान और कोई भी जो भी कार्य होता है वो महिलाओं के नाम से हो रहा है, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे मकान की जो भी ज़मीन लेनी हो, चाहे जिस तरह का भी हो। और महिलाओं के लिए तो बहुत से ही रोजगार, शिक्षा जगत में, छोटे मोटे कार्यों में सबको दिया जा रहा है। पूरे आप देखेंगे कि आज के डेट में जगह जगह अपना व्यवसायिक दृष्टि काफ़ी उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जो है इस समय कोई बेरोजगार है। और रह गई कि जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखते हैं, जो इतने दिनों कांग्रेस की सरकार रही, किसी ने कोई कुछ नहीं किया। आज माननीय प्रधानमंत्री ने, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ जी का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, इस तरह का जिन्होंने कार्य किया है, आप रोड पर भी निकलते हैं तो लगता है कि क्या हम बनारस में नहीं है, कहीं और सिटी से आ रहे हैं। तो इस तरह का कैसा, किस तरह का विकास चाहिए भाई? इससे ज़्यादा कोई विकास नहीं होता है। और निरंतर आगे बढ़ाने के लिए, देश को उत्तरोत्तर उच्चतम बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, विद्वत बनाने के लिए प्रयासरत हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, अखिलेश जी, चाहे जो भी पूर्व में मुख्यमंत्री या जो भी बोल रहे हैं वो निराधार बोल रहे हैं। उनका खुद का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो दूसरे का सम्मान क्या करेंगे। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ गीता शास्त्री, महिला विंग की महानगर उपाध्यक्ष, जिन्होंने हमसे तमाम बातें कहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों के प्रति अपनी सहमति जताई। मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।